अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 13 नवंबर मंडे है और फॉरेक्स गोल्ड का इस वीक का फर्स्ट डे है ट्रेडिंग के हवाले से। नाजरीन, इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आज के दिन हमारा गोल्ड अप जाएगा या कि डाउन आएगा, हम बाय की ट्रेड लगाएं या सेल की ट्रेड लगाएं और कहां से लगाएं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम पर हूं और पिछला वीक जो हमारा गोल्ड का गुज़र चुका, ये वाली रेड कैंडल क्लोज़ हुई लास्ट वीक और आज फर्स्ट डे है मंडे को गोल्ड ने स्टार्ट लिया है ट्रेडिंग का। लेकिन अगर हम प्रीवियस कैंडल पे गौर करें जो कि लास्ट वीक को गुज़री है, तो वो एक रेड कैंडल गुज़री है और फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है कि गोल्ड जो है ना वो यहाँ से ऊपर जाए। मतलब इस तरह नीचे अगर कोई लंबी विक होती, बाइंग प्रेशर नज़र आता, तो कहा जा सकता था कि मे बी गोल्ड यहाँ से ऊपर चला जाए। अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 19:39 और 19:40 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखूँ तो ये जो पिछली कैंडल क्लोज़ हुई फ्राइडे को, ये वाली, ये एक रेड कैंडल क्लोज़ हुई और यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है कि हमारा गोल्ड ऊपर जाए। ये एटलीस्ट ये वाला लेवल 1920 यहाँ तक गोल्ड नीचे आ सकता है। फिर यहाँ पे अगर कोई हमें रिवर्सल साइन मिला गोल्ड के ऊपर जाने का, तो फिर हम देखेंगे। ये मैंने आपके सामने एक डाटा कलेक्ट किया है पूरा फ्राइडे से फ्राइडे तक। ये फ्राइडे था 10 तारीख, आज 13 तारीख है और 12 और 11 तारीख हमारा संडे और सैटरडे ऑफ था। ये 10 तारीख, उसके पीछे ये 9, ये 8, ये 7, ये 6 और 5 और 4 तारीख को फिर ऑफ और ये 3 तारीख, मतलब ये फ्राइडे 3 नवंबर और उसके बाद 4, 5 को ऑफ, फिर ये 6, 7, 8, 9 और 10, ये फ्राइडे से इस फ्राइडे तक आपके सामने हाई और लो का डाटा है। इसको देखने से काफ़ी आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये जो 3 तारीख को 3 नवंबर को फ्राइडे, ये आपके सामने गोल्ड ने 2004 का हाई लगाया और लो लगाया उसने 1983। उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ था और मंडे को गोल्ड ने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया और डाउन साइड पे रहा, 1993 का हाई लगाया। यहाँ पे ये देखें 2004 का हाई था फ्राइडे को और उसके बाद मंडे वाले दिन 1993। ठीक है, पहले हम हाई देख लें फिर मैं आपको समझाता हूँ। फिर ट्यूसडे को 1978 यानी कि 1993 से भी कम। वेंसडे को 1971, ठीक है, वो पिछले मतलब मंगल 1978 ट्यूसडे था, उससे कम जो है ना वेंसडे को 1978 71 और थर्सडे को उससे भी नीचे रहा 1965 और फ्राइडे को 1960। तो ग्रेजुअली मार्केट नीचे रही फ्राइडे टू फ्राइडे। अब लो की तरफ आ जाएं तो 1983 लो था फ्राइडे को और 1977 यानी कि मंडे को गोल्ड ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। 1983 फ्राइडे का लोवेस्ट लो था, उसको ब्रेक करके
1977 का लो लगाया मंडे को, ट्यूसडे को 1956 का लो लगाया, यानी कि जो मंडे का लो था 1977 उसको ब्रेक किया और 1956 का लो लगाया। वेंसडे को 1947 का लो लगाया, ठीक है, यानी कि 1956 था ट्यूसडे का और वेंसडे को बुध वाले दिन 1956 को गोल्ड ने ब्रेक किया और 1947 लगाया। फिर थर्सडे को 1944 का लो लगाया, बुध का लो था 1947 और जुमेरात वाले दिन गोल्ड ने प्रीवियस लो 1947 बुध का उसको ब्रेक किया और 1944 का लो लगाया और जुमे वाले दिन 1933 का लो लगाया। जुमेरात का लो था 1944, उस लो को ब्रेक किया और 1933 पे आया। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि गोल्ड ग्रेजुअली डाउन ट्रेंड में है और आज यहाँ पे हम मंडे का अपना एक एनालिसिस करेंगे इसको देखते हुए कि गोल्ड जो है ना वो इस हाई को ब्रेक करेगा डाउन साइड पे, मतलब 1960 से ऊपर नहीं रहेगा। मेरे हिसाब के मुताबिक 1950, देखें ना यहाँ पे 2004 है और ये 1993 है, तकरीबन 11 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1950 1949 अगर इसी सीक्वेंस को हम देखें तो गोल्ड आज जो है ना इस अगर हाई ऊपर जाता भी है रिकवरी के लिए तो 1949 1950 तक जाएगा और 1933 का लो ये ब्रेक करेगा। इस सीक्वेंस के हिसाब से 1933 का ब्रेक करके नीचे 1926 1925 पे लो लगाना चाहिए इस सीक्वेंस के हिसाब से। और अगर हम XAU USD को वीकली पे देखें 1 वीक के टाइम फ्रेम पर तो हमारा गोल्ड इस तरह ऊपर खड़ा है और नेक्स्ट अब जो है इसको यहाँ से इस तरह डाउन आना चाहिए, ठीक है। ये देखें ये है हमारा 1 वीक का टाइम फ्रेम और अगर हम इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून करें 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारा गोल्ड ये देखें ये लो लगाया, ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ से ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये लेवल, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये लेवल, ये लेवल और अब यहाँ पे यहाँ से ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ऊपर जा सकता है और फिर ये वही लेवल बन जाता है क्योंकि अभी 1940 के राउंड अबाउट है और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो 1950, देखें इसको अगर हम समझते हैं ये वाला देखें ये, ठीक है। तो ये लेवल जो है ना ये देखें ये, तो यहाँ पे अगर ये लास्ट था 1960 तो अब 1949 या 1950 तक जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको आगे समझा देता हूँ। ये तो XAU USD 1 डे का टाइम फ्रेम था, लेकिन वीकली का टाइम फ्रेम आपको मैं जैसे बता दिया है कि डाउन आना है यहाँ से, क्योंकि ये देखें ये इस तरह ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप, अब नेक्स्ट इसने डाउन आना है 1 वीक पे, लिहाजा सेल में रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमने अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो ग्रैब करना है और टॉप से सेल करना है। अब यहाँ पे मार्केट इस तरह नीचे है, जब मार्केट ऊपर जाएगी गोल्ड तो यहाँ से हमने सेल की ट्रेड लगानी है, सेल की ट्रेड फंसेगी नहीं इंशाल्लाह। और अगर हम DXY डॉलर इंडेक्स को 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे डॉलर इस तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये डाउन लगा, ये डाउन लगा, अब इसने ऊपर जाना है और डॉलर जब ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है। इसी तरह हमारा जो है ये वाला US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, तो इसका भी वही सीन है, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, ये अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड की 1 डे में। तो अगर US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड इस तरह ऊपर जाती हैं तो गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड है
और DXY की भी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये दोनों अगर ऊपर जाते हैं तो गोल्ड नीचे आएगा। आज मंडे 13 नवंबर को USD से रिलेटेड कोई भी हाई, मीडियम या लो इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, हमारा जो एनालाइज़र है टेक्निकल समरी, वो आप देख लें मंथली में। ये देखें मंथली में फ़िलहाल हमारा मेन ट्रेंड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग अप है, करंट मूव भी स्ट्रॉन्ग अप है। लेकिन इसको समझने के लिए हमने मंथली से हम आ गए डेली में। ये देखिए डेली में फ़िलहाल हमारा जो ये मेन ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग अप है, लेकिन करंट मूव यहाँ पे डाउन हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम पे डेली में। इसको और थोड़ा सा हम अगर आवरली में चेक करते हैं, ये देखें तो यहाँ पे हमारा मेन ट्रेंड भी चेंज हो चुका है डाउन, करंट मूव भी है वीक डाउन, और यहाँ पे न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही? ये देखें ये आवरली में है। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए कि पहले छोटे टाइम फ्रेम में आवरली में ट्रेंड चेंज होता है, मेन ट्रेंड जो है ना वो डाउन है। अब फिर बाद में डेली में यहाँ पे डाउन आ जाएगा और फिर मंथली में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये जो सिचुएशन है आवरली की, तो ट्रेंड डाउन का है, तो हम मंडे वाले दिन आज इसको हम सेल में रहेंगे। और ये लेवल है जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एक स्टॉप लॉस बता देता हूँ। ये देखें ये 1954 का एरिया है। तो आपने गोल्ड को करना है सेल। कहाँ से करना है? 1949। ठीक है, 1949 से 1900 को के 54 है, तो वो उस हिसाब से जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया था कि प्रीवियस हमारा जो है ना वो फ्राइडे का 1960 हाई है। तो उससे अगर 10-11 पॉइंट नीचे रहता है गोल्ड, तो 1949 से हम सेल करेंगे, और उसका जो SL है वो मेरे हिसाब से इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, 1960 के ऊपर रखेंगे 4 पॉइंट, 1964 के SL के साथ आपने करना है सेल। ये देखें 1949 से कर लें या इन बिटवीन जहाँ से भी सेल करें, 1964 ये हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। और इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। 1933 का प्रीवियस लो था, गोल्ड उसको ब्रेक करेगा तो आप जो है ना वो इसका TP जो है ना वो 1930 रख सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब 1949 के करीब से सेल और 1930 का TP और आपका SL 1964। ठीक हो गया जी, ये 64। और कमेंट भी कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दिया करें जो लोग बेचारे पैसे पे कर रहे हैं और या फिर एफिलिएट के चक्कर में फंसे हुए हैं। ब्रेक इवन वो लोग करवा देते हैं। ये आपको बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, एक अलग टॉपिक है, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें ताकि किसी का भला हो जाए। ये भी सदका जारिया होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।